हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में प्रदेश की एकमात्र फुटबॉल अकेडमी खोली जाएगी? तो दोस्तों ये खोली जाएगी रेवाड़ी में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। प्रदेश की एकमात्र फुटबॉल अकादमी रेवाड़ी में खुलेगी। खेल विभाग की ओर से संचालित की जाने वाली यह अकादमी अन्य खेल नर्सरी से अलग होगी। अकादमी में खिलाड़ियों को चयनित करने के लिए 28 फरवरी को राव तुलाराम स्टेडियम में ट्रायल होगा। प्रदेश भर के खिलाड़ी में से 25 खिलाड़ियों का अकादमी के लिए चयन किया जाएगा दोस्तों। तो रेवाड़ी में खुलेगी। तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा रेवाड़ी, इसकी सीमा लगती है झज्जर से, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नू, इतने जिलों से सीमा लगती है। जान लेते हैं रेवाड़ी के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दरवुड़ा, कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था। वहीं यह योजना असफल हो गई थी और सारा पैसा डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कानौड़ दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली में 1987 में बना था। राव वीरेंद्र सिंह पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। यही भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा सत्यवीर नाडिया को। ये भी रेवाड़ी से संबंध रखते हैं दोस्तों। रेवाड़ी जिले के वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाडिया को मुख्यमंत्री मनोहर लाल 24 फरवरी को पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उन्हें 2 लाख रुपए नगद, साल स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा श्रीफल प्रदान किया जाएगा। सत्यवीर नाडिया ने विभिन्न विधाओं में हिंदी तथा हरियाणवी की करीब 1.5 दर्जन कृतियों का सर्जन किया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हरियाणा के किस नेवी हवलदार को उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मोनू को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हिसार जिले के गांव बगला निवासी मोनू, जो नेवी में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं, को गुजरात में समुद्र में फंसे 7 मछुआरों को बचाने के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ये हिसार से संबंध रखते हैं मोनू। हिसार की बात आई तो हिसार को जानेंगे मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, राजस्थान से सीमा लगती है। जान लेते हैं अब थोड़ा सा हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मल्लापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं, ये भी हिसार से संबंध रखती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे को फतेह किया है नीता कुंडू ने। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है हिसार में। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली बॉयल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया हिसार में। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार ने। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से गांव में बने शहीद स्थल को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये किया गया मांडोठी। मांडोठी जो कि झज्जर का एक गांव है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों, पहलवानों और सैनिकों के लिए प्रसिद्ध गांव मांडोठी में बने शहीद नमन स्थल को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मांडोठी निवासी प्रसिद्ध चित्रकार महेश दलाल के इस अद्वितीय तैल चित्रकारी संग्रहालय में शहीद आजम भगत सिंह समेत अन्य महान क्रांतिकारियों के जीवन और उनकी शौर्य गाथा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। तो मांडोठी दोस्तों ये पड़ता है झज्जर में। झज्जर की बात है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा झज्जर, इसकी सीमा लगती है रोहतक से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से लगती है, गुरुग्राम से लगती है, दिल्ली से लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा झज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 भी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, बिंडावास, पक्षी विहार, नरच्चा धाम, बेरी, ये प्रसिद्ध स्थल है। प्रमुख उद्योग है दोस्तों डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित अमीनलाल
मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिहाग गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मात्रनाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस एकमात्र अधिकारी को केंद्रीय सेवा में बतौर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति मिली है? दोस्तों ये मिली है आलोक मित्तल को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने देश भर में 1993 बैच के 20 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय सेवाओं में बतौर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद भी मनोनयन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने हरियाणा से एकमात्र अधिकारी आलोक मित्तल शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल को इसके अलावा कुछ समय पहले उनकी उत्कृष्ट इंटेलिजेंस सेवाओं के लिए असाधारण असूचना कुशलता पदक 2021 से भी नवाजा था दोस्तों ये आलोक मित्तल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से गांव में बनी अर्जुन की पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है लडसोली। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सोनीपत में NH44 के टोल प्लाजा के पास स्थित गांव लडसोली के 25 वर्षीय युवा किसान अनी मोर ने अपने खेत में गेहूं व सरसों की फसल से श्री कृष्ण और अर्जुन की पेंटिंग बनाई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दे रहे हैं। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह पेंटिंग 4046.856 वर्ग मीटर एरिया में बनी है। इसके लिए पहले 10 से 14 दिन में पेंटिंग का डिजाइन बनाकर गेहूं और सरसों की पेंटिंग की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये NH44 और सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत की बात आई है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा सोनीपत। इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, थोड़ी झज्जर से भी, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, यमुना नदी से भी सीमा बनती है। जान लेते हैं दोस्तों सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल खवाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह। मेले सतकुंभा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती काकुरु जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक कुंभी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी सोनीपत से संबंध रखते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए सुशील कुमार। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद का नया कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर तोमर PU के मानव संसाधन विकास केंद्र के निर्देशक भी शामिल है। तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं सुशील कुमार संबंध रखते हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद की बात है तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा फरीदाबाद। इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से, थोड़ी पलवल से भी लगती है, दिल्ली से भी लगती है। जान लेते हैं फरीदाबाद के बारे में। क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के बरमे जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। मिट्टी है पीली। नदियाँ यमुना नदी, गुड़गांव नहर। फसलें गेहूँ, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थान थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किली पोल को कौन से देश में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया है? तो दोस्तों इनको किया है तंजानिया ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इंटरनेट सेंसेशन किली पोल को हाल ही में तंजानिया में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय राजनयिक बिनाया प्रधान ने तंजानिया में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में किली पोल को यह सम्मान दिया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के कौन से शहर में देश में पहली बार गर्भस्थ शिशु के फेफड़े के ट्यूमर की सर्जरी की है? तो दोस्तों ये की दिल्ली एम्स में। ट्यूमर की शिशु की मतलब गर्भ में ही ट्यूमर था उसके और उसकी सर्जरी की है। एम्स में देश में पहली बार रेडियो
फ्रीक्वेंसी एब्लेशन तकनीक का इस्तेमाल करके डॉक्टर ने 7 माह की गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु के फेफड़े के ट्यूमर की सर्जरी करने में सफलता हासिल की। दोस्तों ये विज्ञान का ज़माना है, कहाँ तक जा लिया आपने, तो अब तक एचएससी का टेस्ट भी पास नहीं किया है और साइंस कहाँ तक जा लिया, आगे आने वाले समय में रनी क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का सवाल कल का सवाल था आपके लिए, हरियाणा सिविल सेवा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों ये किया था वर्षा खांगवाड़ को। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्तों, कामयाबी 100% नहीं 200% मिलेगी आपको। अगर आपकी नीयत और सच्ची लगन से मेहनत करते हो तो आपको नौकरी 100% नहीं 200% ही मिलेगी। आज का सवाल है किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है, तो इसका जवाब आपको बताओ कमेंट बॉक्स में लिखना है, बार बार नहीं कहना पड़ा है। जितनी जानकारी है वो सारी लिखा करो, कई बच्चे लिखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, वो भविष्य में नौकरी जरूर से जरूर मिलेगी उनको। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।